लेकिन खबर की शुरुआत पीएम मोदी के उस संदेश से करते हैं जो पोंगल के मौके पर देशवासियों को दिया गया है। पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। मेहनत, कृतज्ञता और प्रकृति से जुड़ाव का उत्सव पोंगल अब महज एक त्योहार भर नहीं रहा है, बल्कि पोंगल अब दुनिया को प्रकृति, परिवार और समाज के संतुलन का संदेश देने वाली पहचान बन चुका है। इस उत्सव की गूंज आज महज दक्षिण भारत और तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बुधवार को पोंगल त्योहार के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में पोंगल को ग्लोबल फेस्टिवल बताते हुए तमिल संस्कृति की अहमियत को सामने रखा। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। तमिल समाज के साथ साथ पूरे देश को सांस्कृतिक सम्मान और जुड़ाव का मैसेज देने वाले पोंगल उत्सव में पीएम मोदी ने पारंपरिक रूप से सभी रीति रिवाजों के साथ पोंगल की पूजा की, जिसके बाद पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाकर गौ सेवा भी की। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि कैसे पोंगल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति को संरक्षित रखने की सीख देता है। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। अब पोंगल सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों में बसे तमिल समुदाय भी इसे पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इसे ग्लोबल त्योहार बताया है। ये पर्व अब दुनिया को भारतीय संस्कृति की जड़ों और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बन चुका है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना। बुधवार को सूर्य की किरणों के साथ देश के अलग अलग कोने में अलग अलग त्योहारों की धूम देखने को मिली। 14 जनवरी को भारत के अलग अलग राज्यों में फसल और सूर्य से जुड़े महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसलिए इसे देश भर में शुभ माना जाता है। त्योहार के नाम अलग हो सकते हैं, रीति रिवाजों में बदलाव आ सकता है, मगर श्रद्धा भाव में कोई अंतर नहीं आता। पूरा देश एक साथ प्रकृति का आभार व्यक्त करता है और इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने पोंगल से लेकर देश भर में मनाए जा रहे लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू जैसे पर्वों की शुभकामनाएं दी। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की
और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अन्नदाता धरती और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने वाले इस खास पर्व पोंगल से जुड़ी कुछ बातों को भी जान लेते हैं। पोंगल दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाए जाने वाला 4 दिवसीय फसल उत्सव है। इसमें भोगी पोंगल में घर की सफाई, पुराने, खराब और उपयोग में न आने वाले सामान को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर थाई पोंगल में सूर्य की पूजा की जाती है। इसमें अच्छी फसल की खुशी में भोग के रूप में मिट्टी के बर्तन में चावल की खीर बनाई जाती है। मट्टू पोंगल में खेतों और कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण और पशुओं जैसे गाय बैल की सेवा की जाती है। इनका आभार व्यक्त किया जाता है। कानुम पोंगल में इस दिन खुले में हल्दी के पत्तों पर सुपारी, गन्ने का रस और पोंगल पकवान रखा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। मनुष्यता, मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व पोंगल के मौके पर पीएम मोदी का संदेश साफ है कि ऐसे त्योहार हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं और भारत की पहचान को वैश्विक मंच पर मजबूती देते हैं।